गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं एयर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट में एक मॉक इंटरव्यू का सेशन रखा हूँ, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट को हर वीडियो में एक नया नया स्टूडेंट को लाना है और उससे मुझे इंटरव्यू करना है। तो आज के सेशन में ये क्या नाम है आपका? MD Farid. आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Farid. I have completed my safety course, ADIS course from AR Abroad Institute. Basically, I am interested to work, and that's why I'm joining the safety course. ओके, फुल फॉर्म ऑफ ADIS? Advanced Diploma in Fire and Industrial Safety Management. ओके, ये बताइए मुझे कि ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? ये सर कोर्स का ड्यूरेशन बेसिकली 1 year होता है. ओके, चलिए मैं आपका इंटरव्यू अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज सेफ्टी? Safety, sir, it is freedom which gives you freedom from hazard, risks, accident. They could cause harm and even damage property, loss, death. ओके So safety is giving freedom from hazards. ओके, इसे थोड़ा सा हिंदी में आप मुझे समझाने की कोशिश करें। हिंदी में सर सेफ्टी जो होता है वो हमें छुटकारा देता है, मुक्ति देता है हजार्ड से, खतरों से, रिस्क से, जिससे हमें सीरियस इंजरी हो सकता है, लॉस टू मटेरियल हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो ये सेफ्टी हमें इन सब चीज से हजार्ड से बचाता है। ओके, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? Scaffolding is a temporary structure platform. They are used for workers for supporting to work at height during any work. ओके, व्हाट इज हैजार्ड? हजार्ड सर वो होता है जो खतरे से हमें पता चलता है कि ये खतरा है, वो हजार्ड होता है जिससे खतरा हो सकता है, वो ओके हजार्ड होता है। ओके, एक चीज और आप मुझे बताइए एमडी फ्री, स्कैफोल्डिंग से जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था, तो स्कैफोल्डिंग अगर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, स्टोरेज में, अगर वहाँ पे रेड कलर का अगर टैग लगा हुआ है तो मुझे उससे क्या समझना चाहिए? रेड कलर का अगर स्कैफोल्डिंग पे अगर रेड कलर का टैग लगा हुआ है तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो स्कैफोल्डिंग हम वर्क साइट पे यूज नहीं कर सकते हैं, वो यूज के लिए है नहीं। वो या तो उसमें कुछ पार्ट डैमेज होगा या कुछ इफेक्टेड होगा, तो इसीलिए उस पे रेड टैग लगाया गया है। ओके, चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेफ्टी टैग? सेफ्टी टैग के सर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया आउट ऑफ सर्विस टैग, इंस्पेक्शन टैग, लॉकआउट टैग और वार्निंग टैग, ये सब हो गया सर। इंस्पेक्शन टैग। हाँ, इंस्पेक्शन टैग। ओके, इंस्पेक्शन टैग कब यूज करते हैं और क्यों, मतलब इंस्पेक्शन टैग लगाया यूज करते हैं जब भी किसी मशीन पे इंस्पेक्शन होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उस पे हम इंस्पेक्शन टैग यूज करते हैं। उसमें बेसिकली मेंशन रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये मशीन इंस्पेक्ट होगा और इस टाइम से इस टाइम तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। इससे हम ये चीज पता चलता है। चलिए, आप एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा लार्ज और इनफ जगह होता है जहाँ पर एग्जिट और एंट्री एक ही पॉइंट होता है, और इसमें कंटिन्यूअस काम करना ह्यूमन के लिए बेसिकली अनकंफर्टेबल होता है। उसमें हम कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकते, वो कन्फाइंड स्पेस होता है। इसके हैजार्ड बता दें। कन्फाइंड स्पेस में बेसिकली 3 तरीके के हजार्ड होते हैं, एटमॉस्फेरिक एंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या आता है? बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया एंड जर्म्स हो गए। और फिजिकल हैजार्ड? फिजिकल हजार्ड में engulfment, noise and exposure, stress, ये सब हमारे फिजिकल हजार्ड। जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए जो हम सेफली उसमें काम कर सकते हैं? 19.5 to 23.5। ओके, हॉट वर्क क्या होता है? हॉट वर्क जिसमें हीट, फ्लेम, स्पार्क्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हॉट वर्क होता है। इसके प्रिकॉशन बताएं मुझे। हॉट वर्क प्रिकॉशन सर जो हॉट वर्क में होता है वो होता है कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाई होना चाहिए और वर्क एरिया हमारा क्लीन होना चाहिए, पीपीज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं तो काम के दौरान हमें बैरिकेडिंग, साइनेज, ये सब हमें करना है, एरिया को प्रॉपर सिक्योर करना है, तब हमें हॉट वर्क का काम करना है। और हमारे पास जो भी फ्लेमेबल मटेरियल होता है वर्क एरिया पे, तो उसको हॉट वर्क के टाइम पे नियर बाई नहीं रखते, उसको फायर अवे रखना है। ओके, जब हम कन्फाइंड स्पेस का काम कर रहे हैं तो हमारे वर्कर को कौन कौन सी पीपीज की रिक्वायर्ड पड़ती है? जब हम कन्फाइंड स्पेस में हम काम करने के दौरान जो हमें पीपीएस यूज करना है वो हो गया फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी शूज एंड सेफ्टी ग्लव्स यूज करना है, रेस्पिरेटरी मास्क यूज करना है और हेलमेट यूज करना है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 5S, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उतना ही जवाब दीजिएगा। 5S होता क्या है और इसके क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल्स में आप हमें समझाएं। 5S सर एक जापानीज मेथड होता है जो कि हम वर्क प्लेस पे अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ता है, एक्सीडेंट प्रिवेंट होता है और जो भी वर्कर एफिशिएंसी वो भी हमारा इंक्रीज होता है। इसमें 5 प्रोसीजर होता है।
इसका प्रोसीजर हो गया सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। बेसिकली हम सॉर्ट में करते हैं जो भी हमारे पास अननेसेसरी टूल्स हमारे वर्क पैलेस पे होता है उसको हम रिमूव करते हैं। दूसरा हो गया हमारे पास सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर जो भी हमारे पास टूल्स है उसको एक कलर कोडिंग के थ्रू और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको रखते हैं, जो कि हमें वर्क पैलेस पे जब भी किसी का नीड हो तो हमें वो प्रॉपरली इजिली मिल जाए। और साइन हमारे वर्क पैलेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा वर्क पैलेस क्लीन और साफ सुथरा होना चाहिए हमारा वर्क पैलेस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग साइन। स्टैंडर्डाइज जो हमारा ये प्रोसीजर है उसको हमें चेकलिस्ट के तरीके से यूज करना है, इसका चेकलिस्ट बना के चलते रहना। देन हमारा पांचवा जो है सस्टेन। इस 5S मेथड को हमें प्रॉपर एक हैबिट में कन्वर्ट करना, हमारे वर्कर्स को बताना है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के थ्रू और इसको हैबिट बनाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम? वर्क परमिट सिस्टम बेसिकली इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म वी आर यूजिंग इन आवर वर्क साइट। इट बेसिकली ये एक परमिशन होता है जो कि हमें जो एरिया इंचार्ज होता है या फिर जो भी है उससे हमें परमिशन मिलता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, और ये एक अंडर सुपरविजन काम होता है। और वही होता है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कन्फाइंड वर्क परमिट सिस्टम, हॉट वर्क परमिट सिस्टम, वर्क एट हाइट वर्क परमिट सिस्टम, एक्सकवेशन वर्क परमिट सिस्टम, और दो अलग टाइप्स के होते हैं, रेडियोग्राफी वर्क परमिट सिस्टम और टेप वर्क परमिट सिस्टम। ओके, चलिए एक चीज और मुझे बताइए, हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में क्या डिफरेंट है? हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में बेसिकली हॉट वर्क इन्वॉल्व्स फायर, हीट एंड स्पार्क्स, बट कोल्ड वर्क डज नॉट इन्वॉल्व हीट, फ्लेम, स्पार्क्स। ओके, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हीरा और जीएसएम में क्या डिफरेंट है? हीरा सर बेसिकली हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है, इसमें हम पूरे फुल साइट पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ये हमारा हीरा प्रोसीजर हो गया। और जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है जिसमें हम स्पेसिफिक वन जॉब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एमडी फरीद, आपका काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जिस तरीके से आपने आंसर को एक्सप्लेन के साथ मुझे समझाया, बहुत अच्छा लगा और हमारे ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आया होगा। जिस तरह का आपने टॉकिंग ऑफ स्टाइल या फिर बोलने का तरीका या फिर आपका वॉइस या आपका नॉलेज, हर चीज़ परफेक्ट था, ज़बरदस्त था। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए और जहाँ जा रहे हैं मेहनत कीजिए और मेहनत करके अपने कैरियर पे बहुत आगे बढ़िए और हमारे इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। तो वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो के चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और जिनको भी हमारे इस टॉप के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल करके एडमिशन इंक्वायरीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।